Hello everyone, welcome back to my channel Shubhu Classes. I am Shivangi Gupta and today I am going to start a new chapter of microeconomics. Chapter's name is Forms of Market. Okay, Forms of Market is the chapter in which you will study about the various forms of market that are prevailing in our society. Actually, ये जो चैप्टर है ये 11th क्लास और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, उनके सिलेबस का पार्ट है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है कि मार्केट क्या होता है. ओके, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, मार्केट मीन्स द अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स buyers and sellers in contact with each other to sell or buy a commodity. Okay, what does it mean? देखिए, मार्केट जो है एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी होता है. अगर देखिए, पहली चीज तो ये कि मार्केट ना कोई एक शॉप नहीं होती है. अगर आपके गली में कोई एक शॉप है और आप सोच रहे हो वो मार्केट है, तो वो मार्केट नहीं है. मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई एक शॉप नहीं होती, मतलब जहां पर कोई एक सेलर नहीं होता, बहुत से सेलर्स होते हैं और जहां पर बायर्स भी ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो किसी एक शॉप को आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज द मार्केट. ठीक है. दूसरी चीज कि ये जो जगह है, मार्केट जो जगह है, यहाँ पर सेलर्स का होना जरूरी है, बायर्स का होना भी जरूरी है और सेलर्स और बायर्स क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे. ट्रांजैक्शन मतलब उनमें गुड्स का आदान प्रदान होगा. सेलर गुड बेचेगा और बदले में बायर से जो है उसकी वर्थ उसको मिलेगी, यानी कि मनी वो लेगा. तो यहाँ पर है ना, तीन चीजें होनी बड़ी जरूरी है मार्केट में. पहली चीज तो एक सेलर का होना जरूरी है, एक नहीं ज्यादा सेलर्स का होना जरूरी है, बायर्स का होना जरूरी है और कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी जो वो बेचना चाहता है. ओके, तो ये यही लिखा है. और एक और बात, जरूरी नहीं है कि मार्केट कोई एक ऐसा एरिया हो जहां पर सच में फिजिकली कोई सेलर और कोई बायर जो है आमने सामने हो, ऐसा जरूरी नहीं है. आप लोग जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है, ये सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है और बायर आप हो ही. ठीक है ना. तो जरूरी नहीं है कि सेलर्स और बायर्स को मिलने के लिए कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो सच में जा सके. ये जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मार्केट के लिए एक ऐसा सच में एक फिजिकल एरिया जरूरी हो या फिर हमको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है. ठीक है ना. बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सेलर्स और बायर्स कांटेक्ट में आ सके. ओके, वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, चाहे तो आमने सामने या फिर ऑन फोन. ओके, कैसे भी करके, मेल करके या फिर अपना ऑर्डर प्लेस करके किसी वेबसाइट पर. ठीक है, कैसे भी करके वो कांटेक्ट में आ सके. ओके, और किसी कमोडिटी से रिलेटेड, कमोडिटी मतलब किसी, ऐसा नहीं है कि सेलर और बायर फ्रेंड है तो मिल रहे हैं, नहीं. उनमें जो है कमोडिटी जो है उसका आदान प्रदान होना चाहिए. सेलर क्योंकि मार्केट में तभी जाता है जब उसको कमोडिटी को, अपने वस्तु को बेचना होता है. ठीक है ना. तो फिर से देखिए डेफिनेशन, मार्केट मीन्स द अरेंजमेंट, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है दैट ब्रिंग्स, जो लेकर आता है बायर्स और सेलर्स को इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर आता है. किस लिए? फॉर व्हाट पर्पस? टू सेल और टू बाय अ कमोडिटी. ओके, ये एक प्लेस है जो बायर्स और सेलर्स को कांटेक्ट में लाता है. किस लिए लाता है? ताकि किसी कमोडिटी को खरीदा या बेचा जा सके. ओके, आई होप की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. अब उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, कि कितने तरह के मार्केट्स होते हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में एक था कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, उसमें मैंने आपको 3 तरह के मार्केट्स बताए थे, परफेक्ट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है. बट अब जो है हम जो है 4th तरह के मार्केट पढ़ेंगे. 4 तरह के मार्केट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे. देखिए, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उनको जो है ब्रॉडली 2 में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट. परफेक्ट मार्केट मतलब जहां परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है उसको ही परफेक्ट मार्केट हम कहते हैं.
जहां पर हमें परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट मार्केट कहते हैं, जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है ना। उनका जो प्रोडक्ट होता है पूरी तरह से सेम होता है, एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट कैसा होता है, जहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं और सारे के सारे एक जैसी ही वस्तु बेच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इम्परफेक्ट को भी जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब ये है कि वहां पर आप होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। परफेक्ट मार्केट में क्या था, परफेक्ट मार्केट में ये था कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, पर सारे के सारे सेलर्स कैसा प्रोडक्ट बेच रहे थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे थे। ओके, चलिए अभी मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, फिर वन बाय वन इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही सेलर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो रेलवेज है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी एक ही जो है सेलर हुई। ओके, तो मोनोपोली में क्या होता है, सेलर एक ही होता है, बायर्स बहुत सारे होते हैं, उस तरह की मार्केट को मोनोपोली मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होता है जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, पर वहां पर उनके प्रोडक्ट में होमोजीनिटी देखने को नहीं मिलती। उनके प्रोडक्ट में होमोजीनियस नहीं होता है, प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो टूथपेस्ट कई तरह के मार्केट में अवेलेबल है। ओके, और हर टूथपेस्ट में थोड़ा सा अंतर है ही, ठीक है ना। मतलब जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में सारे एक जैसे तो नहीं है, सब में डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट है। ओके, तो वहां पे हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सेलर्स बहुत सारे होते हैं, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक इसका फीचर ये है कि हमें इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है ना, एक्चुअली एक सेलर नहीं होता है, बहुत सारे भी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है ना। कुछ ही सेलर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ना तो एक ना बहुत ज्यादा। एक्चुअली यहाँ पर है ना बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ ही होती हैं ऐसी फर्म्स जो कि जिनका इन्वेस्टमेंट हाई होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी कार की कंपनीज है, ठीक है ना, वो है इसमें, तो क्योंकि उनका जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और कोई एग्जांपल लाइक जैसे जो प्रॉपर्टीज वो जितने भी जो रॉयल एस्टेट वाले होते हैं, ठीक है, वो हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है इसीलिए यहाँ पे फर्म्स कुछ ही देखने को मिलती हैं। ओके, और काफी उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़े होने का मतलब यही है कि उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, शुरू में उनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और बायर्स ऑब्वियसली बायर्स तो होते ही बहुत सारे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओलिगोपोली में कि कुछ ही फर्म्स होती है बट दे आर बिग इन नेचर। ओके, बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट इज बिग, देयर इन्वेस्टमेंट इज लार्ज एट इनिशियल पॉइंट। ओके, आई होप कि इनका बेसिक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इन चारों तरह के मार्केट्स, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इन चारों तरह के मार्केट्स को देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। मतलब हम ये देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से इनको समझेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ फर्म्स, कि कितनी फर्म्स, किसमें कितनी फर्म्स पाई जाती है, किसमें कितने सेलर्स हैं, किसमें कितने बायर्स हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसा, किस तरह का प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट में ये लोग डील करते हैं, कोई और फर्म इसमें एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती है। ओके, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये सब चीजें अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका डिमांड कर्व भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स मार्केट में होते हैं। ओके, तो बायर किसी से भी जाकर सामान खरीदे उसको सामान एक ही जैसा मिलेगा, और किसी भी सेलर से वो सामान खरीदे उसको सेम प्राइस पे मिलेगा। ओके, सेकेंड थिंग, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट है यहाँ होमोजीनियस है,
यानी कि मार्केट में जितने भी सेलर्स बैठे हैं सारे के सारे एक ही जैसा प्रोडक्ट लेकर बैठे हैं, तो इसीलिए बायर के पास चॉइस है कि वो किसी के भी पास जाके जो है सामान खरीद सकता है। ओके, एंड थर्ड इज परफेक्ट नॉलेज। क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे के सारे एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पूरी जानकारी, परफेक्ट नॉलेज कंज्यूमर को होती है। ओके, जो आपका सामान खरीदना चाह रहा है उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि मार्केट में हर कहीं पे सारे सेलर्स जो है एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसलिए उसको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पहले से होती है। फोर्थ वन इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट। अब यहाँ पर है ना, मान लीजिए किसी एक मार्केट में 10 सेलर्स हैं, तो 10 के अलावा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि और भी सेलर्स यहाँ पर आ जाएं, या फिर जो पहले से है वो एग्जिट कर जाए। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि वहां पर जितने भी सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर ग्रुप नहीं बना सकते, कार्टल्स नहीं बना सकते, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक जैसे मार्केट में या ओलिगोपोली में हमने देखा है कि यहाँ पर है ना, जितने भी सेलर्स होते हैं ना उनमें अक्सर कार्टल्स बना लिए जाते हैं। कार्टल्स वो लोग बना लेते हैं, वो कार्टल इसलिए बनाते हैं ताकि हम सब जो है एक जैसा प्राइस रख सके, प्राइस को हाई कर सके और उसको एक जैसा रख सके ताकि बायर को खरीदना ही पड़े। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर प्राइस जो होता है कमोडिटी का एक ही जैसा होता है हर सेलर के पास, इसीलिए यहाँ के जितने भी सेलर्स हैं ना वो कार्टल्स नहीं बना सकते, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। ओके, लेकिन प्राइस से रिलेटेड डिसीजन वो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जितने भी सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है चीज का, उन्हें अपनी चीज उसी प्राइस पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी प्राइस हाई करेंगे तो मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है, तो जो बायर्स है वो दूसरे सेलर्स पर मूव कर जाएंगे। ओके, वो आपकी महंगी चीज क्यों खरीदेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो यहाँ है ही नहीं, प्रोडक्ट तो आप सेम ही बेच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मतलब है? अच्छा, परफेक्ट मोबिलिटी किसकी? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स यूज होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो कच्चा माल आपको मिलेगा ना वो सेम रेट पर मिलेगा, हर जगह से आपको सेम रेट पर ही मिलेगा। तो जब यानी कि वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यानी कि उनमें जो है कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया। अगर महंगा हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, सस्ता हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, तो जो उनकी कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल की वो सबके लिए सेम ही रहती है। इसको कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो चलो अब हम इसका डिमांड कर्व डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व क्या, कि वहां पर उस मार्केट में डिमांड कैसी रहती है। यहाँ पे डिमांड रहती है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि क्योंकि प्राइस सेम रहता है, ओके, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, पूरी की पूरी डिमांड एक पर्टिकुलर प्राइस पर होती है। अगर आप प्राइस जरा सा भी हाई कर देते हो तो आप अपने सारे कस्टमर्स खो बैठोगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो डिमांड होती है वो पूरी तरह से इलास्टिक होती है। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ परफेक्ट इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, और जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, सो इस तरह से इसका जो है डिमांड कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। यहाँ देखिए, सेलर अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर है ना, लॉन्ग रन में सेलर्स जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है किसी पेन का 5 रुपीज, ओके, अचानक से जो है प्राइस बढ़कर हो गया है 7 रुपीज। ओके, तो इस केस में क्या होगा, और भी जो सेलर्स हैं वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो सोचेंगे कि चलो क्योंकि यहाँ पर पेन को महंगा बेचा जा रहा है तो हम भी क्यों ना पेन को ही बेचना शुरू कर दें। ओके, बहुत सारी एंट्रीज होंगी, न्यू शॉप्स ओपन होंगी, नए नए सेलर मार्केट में आएंगे। तो जब इतने सारे सेलर मार्केट में आ जाएंगे तो फिर से क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी तो
जो है प्राइस फिर से डाउन चले जाएंगे। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जब उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है तो जो उसका जो प्राइस है वो फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाता है। ओके, अब मान लीजिए वो 5 रुपए का पेन उल्टा लेके चलता है, 4 रुपए में जो है फर्म्स बेचने को तैयार है, 4 रुपए में पूरे मार्केट में वो पेन बिक रहा है, तो उस केस में जो कुछ सेलर्स है वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम अपना पेन इतने सस्ते में क्यों बेचें, ठीक है। तो जब वो वापस से मार्केट छोड़ के चले जाएंगे तो प्राइस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के कर्व्स काम करते हैं मार्केट में। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के कर्व्स ही किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं। ओके, तो किसी चीज का प्राइस कितना होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि सेलर्स जो है लॉन्ग रन में यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल नहीं और सब नॉर्मल भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि ये कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो मार्केट्स है इम्परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी मार्केट्स आ रहे हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। ओके, और जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, गुड बाय।